शरद पवार को समझना इतनी बड़ी टेढ़ी खीर है दर्शकों कि कोई पत्रकार, राजनीतिक पार्टियां शरद पवार के बारे में एग्जैक्ट राय नहीं दे सकती। जो दिखता है वो कभी नज़र नहीं आता और जो नज़र आता है वो कभी कभी बाद में दिखता है। शरद पवार के बारे में मैंने पहले भी अर्ज आपके सामने किया था कि जब राजनेताओं के सोचने की लिमिट ख़त्म हो जाती है वहाँ से शरद पवार के दांव पेच नज़र आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शरद पवार का ये पलटना, ये पलट करके वापस आना बार बार हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में और ख़ास करके देश की राजनीति में, चूँकि इंडिया गठबंधन के वो भी सूत्रधार हैं, वहाँ खलबली मच जाती है। अजीत पवार 5 या 6 बार मिल चुके हैं, उनके खिलाफ तलवारें निकल चुकी थीं। तलवारें इन द सेंस एक दूसरे के सामने आ गए थे। अजीत पवार ने उम्र दराज होने तक की बात कह दी थी और शरद पवार ने ज़मीन पर उतरने की बात कह दी थी, लेकिन फिर उनके बाद गलबैयाँ नज़र आ रही हैं। दोनों ही खेमों में हलचल है। शरद पवार राजनीति के ऐसे प्रोदा हैं दर्शकों के मौसम वैज्ञानिक अगर उनको कहें तो वो आने वाले कई मौसमों के बारे में जान सकते हैं। भूमिका लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लंबी खबर और बड़ी खबर बता रहा हूँ, छोटी सॉरी। कि एनबीटी ने लिखा कि बंद मुट्ठी लाख की भतीजे अजीत को अपना बताकर बड़ा गेम कर गए शरद पवार। शरद पवार की लड़ाई भी अजीत पवार से है या नहीं, इस गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी भी है और अभी थोड़े दिनों पहले इंडिया के गठबंधन के जो बाकी सदस्य थे वो भी थे। नई खबर ये आ रही है, उन्होंने बयान दिया है, अभी 2-3 रोज़ पहले उनकी बेटी ने भी दिया था। उन दोनों बयानों को लेकर के खलबली मच गई है और मचना तय भी है। पहले सुप्रिया सुले, इसके बाद उनके पिता ने शरद पवार ने एनसीपी में किसी तरह की टूट से इनकार किया है। अजीत पवार के बारे में शरद पवार ने बारामती में कहा कि वो हमारे नेता हैं, पार्टी में किसी तरह का विभाजन नहीं हुआ, लोकतंत्र में पार्टी के नेता अलग रुख अपना सकते हैं। अजीत पवार ने अलग रुख अपनाया है जिसे विभाजन नहीं कहा जा सकता। गुरुवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी हूबहू ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। दोनों को बयानों से स्क्रिप्ट अचानक एक जैसी हो गई। ये महज संयोग नहीं है। मराठा राजनीति के चाणक्य ने 31 अगस्त से पहले बड़ा दांव खेला है। शरद पवार बयानों की एक तीर से कई निशाने साधने में माहिर हैं। अजीत पवार के लिए बदलाव के पीछे भी उनकी सोची समझी तैयारी है। शरद पवार ने यह बयान अपने गढ़ बारामती में दिया है। 2 बातें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, हालांकि इनके बारे में कौन कर सकता है क्लियर। एक तो यह कि अजीत पवार और शरद पवार का वाकई कोई बुनियादी झगड़ा है या नूरा कुश्ती है। दूसरी बात, वो बार बार मिल रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हो रहा है या इंडिया गठबंधन हो रहा है। पहली बात करते हैं दर्शकों हम इन दोनों की लड़ाई के बारे में। आज तक अजीत पवार का खेमा ये नहीं बता सका कि कितने विधायक उनके पास हैं। प्रफुल्ल पटेल जैसे विश्वसनीय साथी भी जब चले गए थे, माथा तो हमारा जब ही ठनक गया था कि अजीत पवार बिना शरद पवार की मर्जी के नहीं जा सकते। जब गले में तलवार हो और धमकियां सर पे हों तो क्या करेगा बंदा। वो किसी न किसी मामले में संलिप्त बताए जाते थे, सरकार में आ गए, ईडी का, आईटी का और सीबीआई का सारे जो हथकंडे थे वो थोड़े हल्के हो गए और सम्मान भी मिल गया, उप मुख्यमंत्री बन गए साहब। तो इस वजह से संभव है शरद पवार की मर्जी से ही भारतीय जनता पार्टी में गए। अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह ने कहा, अजीत दादा आपकी सही जगह ये थी, देर कर दी आपने आने में। तो पहले तो ये पता कर लें अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, कि वो आए भी हैं या अपने गले का फंदा निकालने के लिए आए हैं। चूंकि शरद पवार और इन दोनों के बीच में कानूनी हो, चुनाव आयोग से संबंधित हो, राजनीतिक मालिकाना हक की लड़ाई हो, पार्टी के मालिकाना हक की लड़ाई हो, शुरुआत में तो नजर आई, उसके बाद सब ठंडे हो गए। मुलाकातें भी हो रही हैं, खुलेआम भी हो रही हैं, छुपकर भी हो रही हैं। इसका मतलब ये निकाला जाता कि शरद पवार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मर्जी थी। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसके साथ एविडेंस तो नहीं है। और अब ये बयान कि परिवार के सदस्य अलग धारा अपना सकते हैं, तो अलग धारा इस तरह से अपना सकते हैं कि आपकी पार्टी का विहिप भी जारी नहीं होता है और वहाँ पर चले जाते हैं, जिस पार्टी से आपकी लड़ाई है उनके साथ जाकर के मंत्री बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो किस प्रकार का परिवार है। तो ये तो मान लीजिए कि शरद पवार की मर्जी से ही ये काम हो रहा है। अब शरद पवार करना क्या चाहते हैं,
देखो दर्शकों, एक बात बिल्कुल पानी की तरह से साफ है, देश का कोई पत्रकार, राजनीतिक पार्टी नेता बता पाए या ना बता पाए, आप अंदाज़ा खुद ही लगा लेंगे कि अब शरद पवार आखिरी पारी खेल रहे हैं उम्र के इस पड़ाव में। हमारी तो दुआएं हैं हमेशा रहें, लेकिन लोग कहा यही जाता, अब उनके सामने एक मकसद है, अपनी बेटी को स्टैंड करना और अपने भतीजों को स्टैंड करना। जैसा कि लगता है बेटी को स्टैंड कैसे कर सकते हैं, उनके पास ताकत क्या है, चीनी मिल हैं क्या? नहीं, उससे बड़ी ताकत है उनका जनाधार। उनका जनाधार इसी बात पर है कि वो एंटी भाजपा लड़ाई लड़ते हैं। ये बात अलग है, कभी कभी उन्होंने समझौते भी किए हैं, समर्थन भी हुए, मैं भी गए हैं। तो उनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाने का मतलब है उनका जनाधार। पश्चिम मुंबई का मराठा हो, मुस्लिम हो, ये दो ही एक दो वोट हैं जो उनके तरफ आते हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, तो इनका जो जनाधार है वो इनसे खिसक जाएगा। बाद में आए ना आए वो बात अलग है। तो ये उस जनाधार को नहीं छोड़ सकते, चूंकि वही जनाधार जो है सुप्रिया सुले की आने वाले वक्त की राजनीति की बुनियाद बनेगा। तो ये बात तो आप कंफर्म कर लीजिए। अब वो थोड़ा देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है या कांग्रेस का गठबंधन आने वाला है, इसके अंदर थोड़ी सोच रहे हैं। कोशिश तो उनकी ये है कि एनडीए हार जाए, इसी वजह से वो गठबंधन में भी हैं। लेकिन अगर नहीं हारा और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री जी बन गए और भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा से आ गई, तो उस वक्त में भी उन्होंने अपने लिए एक अजीत पवार के रूप में ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ा है कि भाई जब अगर हालात दिखाई दिए एनडीए की तरफ तो एनडीए की तरफ चले जाइएगा आप, और अगर इंडिया की तरफ हो तो आप इंडिया की तरफ वापस आ जाइएगा। ऐसा लोग कयास लगाते हैं। अब ये जो बयानात हैं ना, जो हलचल मचा देते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग इस बात को आश्वस्त हो चुके हैं कि शरद पवार उनको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। जिनको जाना था पीछे के दरवाजे से वो जा चुके हैं, उनसे कांटेक्ट शरद पवार के बराबर बदस्तूर जारी है। तो ये उनकी राजनीति है और अब से पहले उन्होंने पहले किया भी है ये काम। कांग्रेस को धोखा देना या इस तरह की चीज़ करना राजनीति में करता है। और एक बात और भी है, आदमी अपना मफाद तो देखता है ना। बड़े बड़े नेता अपने अपने बड़े बड़े मार्गदर्शक नेताओं को धता बताते हुए आगे नहीं बढ़ गए हैं, आपको मालूम नहीं है, सब जैसे करते हैं। बस बात तो ये है कि इस तमाशे में या अपने नेताओं को, अपने पार्टी को डिच करने में जो नेता होते हैं वो आपके कंसिस्टेंट हीरो कैसे बने रहते हैं। किसी ज़माने में पुराने वक्त में एक नेता कोई गलती कर देता था, उसकी नस्लों को भी उसका हिसाब देना पड़ता था। आज वोटर भी इतनी जल्दी दल बदल कर देता है साहब, तो नेता कर देते तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी खबर फिर दोबारा से आई कि गुगली फेंकी या कोई सी गेंद, हमें नहीं मालूम। शरद पवार ने फिर अपने बयान से सनसनी मचा दी। एक इस बयान से और फायदा होगा, वो फायदा यह है कि वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि अजीत पवार मेरे साथी है, ताकि इंडिया गठबंधन में अपनी मजबूत दावेदारी भी वो दोबारा से बता सकें कि आप मुझे फूका हुआ कारतूस ना माने कि मैं 12, 13, 8, 7 विधायकों के साथ हूं, मेरे साथ अजीत पवार है। तो लिहाजा जब गठबंधन हो रहा है, सीटों का बंटवारा हो, तो शरद पवार की एनसीपी के मुताबिक ही सीटें मिलें। एक मशवरा और है, देना हमारा काम नहीं है मशवरा, लेकिन राजनीतिक पंडित ऐसा सोचते हैं। चौकस ज़रूर रहना चाहिए हर एक इंडिया गठबंधन को या एनडीए को, कि हर एक छोटे छोटे दल जब अपने अपने मफाद की खातिर इस तरह के काम कर रहे हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए ऐसा ना हो ये दोनों खेमे अलग अलग लड़ करके किसी प्रकार से एनडीए को भी नुकसान पहुंचा दें। ये छोटी सी समीक्षा थी इस बयान के साथ, मेरा आपके सामने रख दी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।